टीम इंडिया की इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। अमित शाह और राहुल गांधी ने भी बधाई दी। टीम इंडिया की शानदार जीत पर देश भर में जश्न। मुंबई में सड़कों पर उतरे लोग। नोएडा में भी जीत का मना जबरदस्त जश्न। लोगों ने टीम इंडिया के लिए जमकर के नारेबाजी। विशाखापट्टनम में भी सड़कों पर निकले सैकड़ों समर्थक, हाथों में तिरंगा लेकर जीत का जश्न। जम्मू में लोगों ने जमकर के आतिशबाजी। आज दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार खत्म। आखिरी दिन सभी दलों ने खूब जोर लगाया। कल मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आयोग की तैयारियां पूरी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ को 70 सीटों पर वोटिंग है। राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एमपी में दतिया की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निजी हमला। कहा कि खत में वो थोड़े से छोटे हैं लेकिन वो अहंकार में बड़े हैं। प्रियंका को ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब कि राजनीति में भी होना चाहिए एक स्तर। कांग्रेस नेता को कहा कि पार्ट टाइम नेत्री। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल पर अमित शाह का हमला। कहा कि बघेल ने महादेव को भी नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया। ये मोदी पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा कि जितना चाहे करे मेरा अपमान, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को कहा था मूर्खों का सरदार। कांग्रेस ने किया था पलटवार। राज्य में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। प्रधानमंत्री की कार के आगे अचानक एक महिला आकर खड़ी हो गई। राजस्थान में अगले कुछ दिनों में रैलियां और रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तैयारियां जारी हैं। सरकार के साइप्रस गोल्डन पासपोर्ट स्कीम को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर तंज। कहा कि अमृतकाल में परम मित्र के दोस्त आखिर क्यों गए देश छोड़कर। छिंदवाड़ा में योगी आदित्यनाथ की सभा। कहा कि मोदी जी का तो 142 करोड़ आबादी का परिवार है। कांग्रेस के लिए भाई बहन यही उनका परिवार का हिस्सा। झालावाड़ में वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर हमला। झूठे वादे करती है कांग्रेस। बीजेपी के पास रोड मैप है। राजगढ़ में सचिन पायलट ने उठाया महंगाई का मुद्दा। पूछा कि टमाटर, प्याज, आलू क्यों है महंगा। धौलपुर में कांग्रेस विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा की रैली में बिगड़ी उनकी तबीयत। कार्डियक, ऐसे में आईसीयू में करवाया गया एडमिट। झुंझुनू में रैली सीएम गहलोत पहुंचे। कहा कि मैं मालिक की तरह प्रदेश के बाग को संभालने और संजोने में जुटा हूं। आज राजस्थान में जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। जेपी नड्डा जयपुर में पेश करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्य मुहाने से करीब 200 मीटर अंदर फंसे हैं 40 मजदूर। उनको बचाने की जान। टनल में राहत और बचाव के लिए हैवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन चिन्याली सौड़े हेलीपैड पर पहुंची और तुरंत होगा ड्रिलिंग का काम भी। नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों की ली जा रही मदद। 50 मीटर से भी ज्यादा लंबे मलबे के बीच में 800 मिलीमीटर की स्टील पाइप से फंसे हुए मजदूरों को निकालने की कोशिश होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब तक 37 हो चला है। किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी ये बस हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से जख्मी है। 4 यात्रियों को जम्मू के लिए किया गया एयरलिफ्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया। देवघर में झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल हुसैन की अधिकारियों को नसीहत। कहा कि लोगों को कानूनी पेच में न फंसाए अधिकारी। सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचाने में मदद करें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने छठ की तैयारियों का जायजा लिया। 1000 जगहों का आयोजन। दिल्ली के यमुना घाट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दौरा किया। छठ पूजा की तैयारियों को देखा। छठ पूजा बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेनों में अब जबरदस्त भीड़ है। डीडीयू जंक्शन पहुंचे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का हाल भी बेहाल है। छठ के मौके पर बिहार जाने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ट्रक में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं लोग। पटना में मुस्लिम परिवार छठ पूजा के लिए बना रहा है मिट्टी के चूल्हे। बड़ी संख्या में मिट्टी के चूल्हों की डिमांड। कांग्रेस और बीजेपी पर केसीआर का हमला। कहा दोनों ही तेलंगाना विरोधी हैं। केसीआर ने कहा 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का पलटवार। कहा कि केसीआर का बेटा सीएम बनने के काबिल भी नहीं, पीएम का तो सवाल ही नहीं उठता। अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। पेपर लीक केस में पहले भी एक बार पेश हो चुके हैं वैभव गहलोत। अर्शिफा में भर्ती मरीजों की बमबारी और गोला बारूद से बिगड़ी हालात। दूसरी जगह शिफ्ट करने की हो रही है दिक्कतें।
तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान ने इस्राएल को फिर से आतंकी देश कहा। बोले कि गजा को बर्बाद करने की रच रहा है साजिश। गजा में जमकर हुई बारिश, कई राहत शिविरों में भरा पानी, हालांकि पीने के पानी की किल्लत कम हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटिश एनएसए से मुलाकात की। रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हुई है। बांग्लादेश में 7 जनवरी को होंगे संसदीय चुनाव। बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने कहा कि चुनाव प्रभावित करने की कोशिश न करें विदेशी शक्तियां। 75 साल के हुए ब्रिटिश किंग चार्ल्स बकिंगम पैलेस में मनाया गया जश्न। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की जेल में 100 दिन पूरे। घोटाले के मामले में जेल में है इमरान खान। यूक्रेन में 1000 से ज्यादा भारतीय छात्रों ने फिर से शुरू की मेडिकल की पढ़ाई। 2021 में लौटे थे स्वदेश। आज लखनऊ में होगा सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार। गोमती नगर में उनके आवास में पहुंचा पार्थिव शरीर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुब्रत रॉय को श्रद्धांजलि दी। विधायक राजेश्वर सिंह और विधायक आराधना मिश्रा मुना ने भी परिवार को सांत्वना दी। सुब्रत रॉय के निधन से गोरखपुर में भी शोक की लहर। यहीं के इंद्रावती निवास से अपने कारोबार की उन्होंने शुरुआत की थी। जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए लाए गए सैनरी हॉस्पिटल। इटावा के पास में दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। बोगी से कूदने के चलते 8 यात्री झुलसे, आग पर पाया गया काबू। सभी यात्री छठ पूजा के लिए दिल्ली से जा रहे थे बिहार। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, 3 बोगियों को नुकसान। दिल्ली से दरभंगा जा रही डबल डेकर बस में लगी भीषण आग। आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, बाल बाल बचे मुसाफिर। तमिलनाडु के कई शहरों में भारी बारिश। तिरुनेलवल्ली में बरसात के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ी। भैया दूज पर बंद हो गए यमुनोत्री धाम के कपाट। यमुना के उत्सव डोली अपने मायके खरसाली खुशीमठ के लिए रवाना। भारत से कल पुर्जों का आयात दोगुना करेगा टेस्ला। अमेरिकी दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टेस्ला प्रमुख से मुलाकात के बाद जानकारी दी। दिल्ली में इंटू डैनिश बिजनेस और 6G विषय पर ओपन हाउस सेशन का आयोजन। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित वैज्ञानिक प्रोफेसर रामजी प्रसाद रहे मौजूद। इस बार दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ की बिक्री से कारोबार उत्साहित। गोवर्धन पूजा से लेकर छठ पूजा तक 50,000 करोड़ की अतिरिक्त बिक्री का अनुमान है। जियो एयर फाइबर की सर्विस 115 शहरों में शुरू। सितंबर में कंपनी ने 8 शहरों में किया था लॉन्च। 599 रुपए में 30 Mbps की मिलती है स्पीड। अक्टूबर में भारत का निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 अरब डॉलर पर पहुंचा। अक्टूबर में भारत का आयात भी बढ़कर 65.03 अरब डॉलर होने से व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हुई। बंद हो गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान के साथ पूजा। डोली उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना। मथुरा की यमुना घाटी में भैया दूज के दिन भाई बहनों ने नदी में लगाई डुबकी। भक्तों की मां यमुना और यमराज देवता की यहां पूजा होती है। भैया दूज पर बनासकांठा में अम्बा जी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पूजा पाठ का देखा भव्य नजारा। असल की कार्बी आंगलोंग में भैलो पर्व में महिलाओं ने विधि विधान के साथ की पूजा। कार्यक्रम में देखी असम की संस्कृति। श्रीमणि गुरुद्वारा कमेटी ने 103 साल पूरे होने पर धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया। सजाया गया कीर्तन दरबार। बिजनौर में पर्यटकों के लिए खोला गया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। बाघ, हाथी जैसे कई वन्य जीवों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सफेद रेगिस्तान में रैन उत्सव की शुरुआत हुई है। गुजरात के कच्छ में आकर्षक टेंट सिटी में उमड़े पर्यटक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 20 साल के बाद पहुंचे अल्मोड़ा। अपने पैतृक गांव वाली 2004 में इसी गांव में हुआ था धोनी का जनेऊ। एमएस धोनी ने गांव में अपने कुल देवता मंदिर में दर्शन किए। परिवार के लोगों के साथ गांव की सैर भी की। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर बने आकर्षण का केंद्र।